एक औरत सीवर से बाहर निकली। उसके अजीबोगरीब पहनावे ने वहाँ से गुजर रहे राहगीरों को हैरान कर दिया। लोगों ने सोचा कि शायद वो कोई नाटक कर रही है। असल में वह एक राजकुमारी थी जो परियों की कहानी से इस हकीकत की दुनिया में आई थी। राजकुमारी 50,000 साल पहले रहती थी। उसने कभी कार नहीं देखी थी, इसलिए डर के मारे जोर से चिल्लाते हुए भागने लगी। इधर उधर उछल कूद करके उसने ट्रैफिक को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। इससे भी बुरा यह हुआ कि वो गलती से मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई, जहां हजारों लोग काम से छूटकर घर जा रहे थे। वहां इतनी भीड़ थी कि राजकुमारी की बड़ी स्कर्ट के लिए जगह नहीं थी। जिन लोगों का कद छोटा था वे स्कर्ट के नीचे से होकर निकलने लगे। राजकुमारी ने जोर से माफ करना कहा, लेकिन उस छोटे कद के आदमी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इस स्कर्ट ने उसे बेचैन कर दिया है और ये भी कहा कि ये पहनावा अब फैशन से बाहर हो चुका है। ऐसा लगता है कि उस आदमी का मूड आज बहुत खराब था। राजकुमारी ने चारों तरफ लोगों से पूछा कि महल किस दिशा में है, लेकिन काम से थके हुए लोग जल्दी घर जाकर खाना खाना चाहते थे, इसलिए किसी ने भी राजकुमारी पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमारी पूरी तरह से भीड़ में दबकर हवा में झूल गई। फिर वो मेट्रो स्टेशन के अंदर गई और लोगों की भीड़ कम होने के बाद ही बाहर निकल पाई। राजकुमारी बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे। सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। राजकुमारी तुरंत उसके पास गई और उससे रास्ता पूछा कि महल कहाँ है। उस बूढ़े आदमी ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। उसने राजकुमारी के सिर पर लगा ताज देखा जो उसे यकीनन कीमती लगा, इसलिए उसने झट से ताज छीन लिया और भाग गया। राजकुमारी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक बुरा दादाजी मिलेगा। तभी आसमान से अचानक जोरदार बारिश होने लगी और ये महान राजकुमारी पल भर में भीग गई। लेकिन ये कहावत सच हो गई कि ढूंढते ढूंढते थक गए और बिन मांगे मिल गया। सामने एक महल दिखाई दिया। राजकुमारी को लगा कि यही वो जगह है। दरअसल वो सिर्फ एक बार का साइन बोर्ड था, लेकिन राजकुमारी अब और ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकती थी। बस कोई भी महल चलेगा। राजकुमारी ऊपर चढ़ गई और दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन इस नकली महल से कोई जवाब नहीं मिला। तभी जैक अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आ रहा था और रास्ते में उसकी बेटी, जिसका नाम लिटिल फ्लावर था, ने महल पर एक असली राजकुमारी को देखा और वो उत्साहित होकर कार से उतर गई। जैक ने यह देखा तो उसे चिंता हुई, लेकिन जब उसने दीवार पर सचमुच एक राजकुमारी की तरह सजीद जी औरत को देखा तो उसे तुरंत लगा कि ये औरत शायद कोई कलाकार है, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति ऊपर चढ़कर दरवाजा नहीं खटखटाएगा। और तभी राजकुमारी का पैर फिसल गया और वो ऊपर से नीचे गिर गई। गनीमत रही कि जैक ने फुर्ती दिखाते हुए राजकुमारी को पकड़ लिया, लेकिन राजकुमारी के भारी शरीर के कारण उसका हाथ लगभग टूटने वाला था। राजकुमारी ने जैक से पूछा कि वो इस समय कहाँ है, मुझे महल वापस जाना है। जैक हैरान रह गया, क्या ये एक्टिंग में इतना ज्यादा डूब गई है कि बाहर ही नहीं निकल पाई है। तभी आसमान से जोरदार बारिश होने लगी, इसलिए जैक को नेक इंसान बनकर राजकुमारी को अपने घर ले जाना पड़ा। वापस जाते समय राजकुमारी ने छोटी फूल को बहुत सारी परियों की कहानियां सुनाई। छोटी फूल बहुत खुश हुई और राजकुमारी सोफे पर गिरकर सो गई। ऐसा लगता है कि वो सचमुच बहुत थक गई थी। एक हैंडसम नौजवान सीवर से बाहर निकला। वो एक बहादुर और आकर्षक राजकुमार था। वो परियों की कहानियों की किताब से आया था और उसके साथ एक छोटी गिलहरी भी थी। पाइप साफ करने वाला मजदूर तुरंत दंग रह गया। राजकुमार के हाथ में तलवार देखकर वो डर से कांपने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा इस तरह के कपड़े पहने हैं तो जरूर कोई नाटक कर रहा होगा। राजकुमार 50,000 साल पहले से आया था। उसे आधुनिक समाज के बारे में कुछ नहीं पता था। सड़क पर चल रहे वाहनों की भीड़ देखकर उसे लगा कि वे लोहे से बने राक्षस हैं। राजकुमार राजकुमारी को ढूंढने आया था। उसने पाइप मजदूर से पूछा कि राजकुमारी कहाँ है। पाइप मजदूर पूरी तरह से भ्रमित था। उसने बस अंदाज से एक दिशा में इशारा कर दिया। राजकुमार तुरंत सड़क पर भागा और एक कार पर चढ़ गया। राजकुमारी को अभी तक पता नहीं था कि राजकुमार उसे ढूंढने के लिए सड़क पर पागलपन की तरह घूम रहा है। राजकुमारी जैक के घर में उठी, लेकिन घर की गंदगी देखकर उसका मूड तुरंत खराब हो गया। वो इतनी गंदी जगह नहीं रह सकती थी, इसलिए राजकुमारी ने तुरंत खिड़की खोली और बाहर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया। चूहों ने सुना, कबूतरों ने सुना और कॉकरोचों ने भी सुना। वे सभी झुंड बनाकर राजकुमारी की ओर भागे। थोड़ी देर बाद सैकड़ों चूहे जैक के घर में घुस आए और हजारों उड़ने वाले कॉकरोच भी अंदर आ गए। दर्जनों प्यारे कबूतर भी खिड़की से अंदर आ गए। वे सभी राजकुमारी की मदद करने के लिए सफाई करने आए थे। इन प्यारे जीवों के उत्साह को देखकर राजकुमारी ने आदेश देना शुरू कर दिया। सभी को काम पर लग जाने को कहा और राजकुमारी इन प्यारे जीवों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार गाती रही। कॉकरोच बाथटब, स्नान टब से बाहर निकले और उसमें लगी गंदगी को पूरी तरह से खा गए। बाथटब तुरंत नए जैसा चमकने लगा और चूहे नाली साफ करने में सबसे अच्छे थे। उन्होंने फंसे हुए बाल बाहर निकाले और फिर राजकुमारी के साथ मिलकर फर्श साफ किया। उन्होंने टॉयलेट भी साफ किया और टॉयलेट साफ करने के बाद वे बर्तन धोने लगे और कबूतर बर्तनों को स्टरलाइजर में रखने लगे। इस तरह से मिलकर काम करने की कुशलता सचमुच बहुत ज्यादा थी। छोटी फूल ने बाहर शोर सुना और वो बाहर निकली। उसने देखा कि घर के चारों ओर पक्षी और कीड़े मकोड़े थे और वे सब सफाई कर रहे थे। छोटी फूल को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वो सपना देख रही है। आधे घंटे की मेहनत के बाद सफाई लगभग पूरी हो चुकी थी। छोटी फूल तुरंत अपने पिता के कमरे में गई और उन्हें जगाकर कहा कि बाहर अब कीड़े मकोड़ों की दुनिया बन गई है। पिता को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो अभी भी नींद में है, लेकिन बाहर जाकर जो नजारा देखा उससे जैक भी लगभग डर के मारे मर गया। फिर पिता और बेटी ने उन अनचाहे मेहमानों को घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। फिर जैक बाथरूम में गया। उसने देखा कि राजकुमारी ने अभी अभी स्नान किया था और 2 कबूतर राजकुमारी को तौलिया देने में मदद कर रहे थे। ये देखकर जैक बहुत हैरान हुआ। राजकुमारी 50,000 साल पहले की परियों की कहानी से आई थी, इसलिए उसने पहले कभी नल का पानी इस्तेमाल नहीं किया था। राजकुमारी हर चीज पर बहुत हैरान थी। उसे लगा कि आधुनिक शावर सचमुच बहुत शानदार है। पहले बाल्टी में नहाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। और तभी जैक की गर्लफ्रेंड लिसा आ गई। वो जैक को फिल्म देखने के लिए बुलाने आई थी। अंदर आते ही उसने देखा कि ये कमरा कितना साफ सुथरा है। वो बहुत हैरान हुई। पहले अंदर आना भी मुश्किल था। क्या उसने कोई नौकर रखा है? और तभी जैक और राजकुमारी बाथरूम से बाहर निकले। राजकुमारी ने लिसा का बहुत गर्मजोशी से अभिवादन किया, लेकिन बहुत ज्यादा जलन महसूस करने वाली लिसा इस समय पूरी तरह से गुस्से से भर गई थी। उसने देखा कि राजकुमारी कितनी सुंदर है। जैक लिसा को समझाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने बीच में आकर बात बिगाड़ दी। उसने कहा कि वो
महल जाकर शादी करने वाली है, और वह भी राजकुमार से। लेकिन लिसा को गलतफहमी हो गई, वो गुस्से में भड़क कर चली गई। जैक ने उसका पीछा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसकी गर्लफ्रेंड भी चली गई थी। जैक तुरंत वापस आया, वो चाहता था कि राजकुमारी जल्द से जल्द चली जाए। अंदर आते ही उसने देखा कि राजकुमारी ने नए कपड़े पहन लिए हैं। ये नए कपड़े कहाँ से आए? वे बहुत सुंदर भी है, लेकिन ऊपर देखने पर उसने देखा कि राजकुमारी ने खिड़की के पर्दे का एक टुकड़ा काट दिया था और उससे कपड़े बनाए थे। जैक को सचमुच गुस्सा आ गया। ये मेरे नए खरीदे हुए पर्दे थे, 200 रुपए के, तुमने इन्हें इस तरह बर्बाद कर दिया। राजकुमारी ने देखा कि जैक इतना गुस्सा है तो उसे लगा कि जैक एक कंजूस इंसान है। जैक ने कहा, मुझे इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भगा दिया है, मुझे अभी जाकर उसे समझाना होगा। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उसके लिए एक गाना गाना है और समस्या हल हो जाएगी। जैक हैरान रह गया, कौन सा गाना? ये तो सिर्फ परियों की कहानियों में होता है। लेकिन राजकुमारी अड़ गई, जिससे जैक थोड़ा परेशान हो गया। जैक को काम के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो तेजी से बाहर भागा और राजकुमारी भी उसके साथ कंपनी चली गई। जैक का ग्राहक आया, उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह राजकुमारी का ध्यान रखे और फिर ग्राहक से मिलने चला गया। ये ग्राहक तलाक का मुकदमा लड़ रहा था। पति और पत्नी दोनों वहाँ मौजूद थे, लेकिन जब राजकुमारी ने इस टूटते रिश्ते वाले जोड़े को देखा तो उसने उन दोनों को तलाक न लेने की सलाह दी और फिर उसने बहुत सारी बातें कही। असल में ये जोड़ा आज संपत्ति का बंटवारा करने आया था, लेकिन राजकुमारी की बातों से वे प्रभावित हो गए और इस पुराने जोड़े को याद आया कि वे पहली बार कैसे मिले थे और उन्होंने कैसे शादी की थी। आखिर में मुकदमा नहीं हुआ, जिससे जैक की कंपनी को एक बड़ा ग्राहक खोना पड़ा। बॉस मालिक ने जैक को बहुत डांटा। जैक को सचमुच बहुत गुस्सा आया। पता नहीं ये कहाँ से आई राजकुमारी मेरे घर के पर्दे भी खराब कर चुकी है, क्या अब ये मेरी नौकरी भी छुड़वाएगी? ऐसा लगता है कि उसे जल्द से जल्द भेजना जरूरी है। जैक तुरंत राजकुमारी को खींचकर रेलवे स्टेशन पर ले गया और स्टेशन के बाहर जैक ने राजकुमारी को कुछ 100 रुपए दिए और कहा, तुम अपने राजकुमार को ढूंढो, ये 500 रुपए है, तुम अपने राजकुमार को फोन कर सकती हो और बस में जा सकती हो। अब अलविदा। राजकुमारी थोड़ा बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन वो और कुछ नहीं कह सकती थी। आखिर जैक ने भी उसकी बहुत मदद की थी। राजकुमारी ने जैक को 2 दिनों तक देखभाल करने के लिए धन्यवाद दिया और फिर मुड़कर चली गई। जैक कुछ कदम चला और फिर पीछे मुड़कर राजकुमारी को देखा। उसने देखा कि राजकुमारी ने सड़क के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत को पैसे दे दिए थे। जैक को बहुत आश्चर्य हुआ। वो पास गया और जल्दी से राजकुमारी को खींच कर ले गया। ऐसा लगता है कि उसे इस नेक काम को पूरा करना ही पड़ेगा। राजकुमारी के लिए राजकुमार को ढूंढना ही बेहतर होगा। सीवर से एक अंकल बाहर निकले। पाइप मजदूर हैरान रह गया और उसने पूछा, तुम सीवर से बाहर कैसे आए और तुम जरा भी गंदे नहीं हुए? असल में अंकल भी 50,000 साल पहले की परियों की कहानी से आए थे। वो राजकुमार को ढूंढने आए थे और राजकुमार इस समय एक बस के ऊपर बस से लड़ रहा था। राजकुमार को लगा कि ये बस पौराणिक लोहे का राक्षस है। राजकुमार ने अपनी तलवार से बस की छत को जोर से छेद दिया। अंदर बैठी एक बूढ़ी औरत डर के मारे पीली पड़ गई और उसके हाथ में रखी फलियां जमीन पर बिखर गई। बस ड्राइवर दीदी ने तुरंत बस रोक दी। छत पर किसी को देखकर उसने चिल्लाया, ऊपर कौन है? जल्दी नीचे उतरो। और राजकुमार और छोटी गिलहरी दिखाई दिए। राजकुमार ने कहा, लोहे के राक्षस को मैंने मार दिया है, मैंने तुम लोगों को बचा लिया है। क्या तुम सब इस लोहे के पिंजरे से भाग सकते हो? बस ड्राइवर दीदी को लगा कि उसे कोई पागल मिला है जो यहाँ बकवास कर रहा है। उसने राजकुमार को जोर से डांटा और कहा कि वो जल्दी से नीचे उतर जाए, वरना वो उसकी गर्दन मरोड़ देगी। अंकल भागते हुए आए और कहा कि वो राजकुमार को राजकुमारी के पास ले जाएगा। तभी राजकुमार जल्दी से चला गया। राजकुमार को भूख लगी, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और अंकल रसोई में चले गए। तभी सूप के बर्तन से एक बूढ़ी डायन दिखाई दी। उसने 3 जहरीले सेब बनाए और अंकल को आदेश दिया कि राजकुमारी को ढूंढने के बाद वो उसे जहरीले सेब खिलाकर मार दे, क्योंकि ये डायन किसी भी प्रेम कहानी को पूरा नहीं होने देना चाहती थी। उन्हें अंत में खुशी से एक साथ नहीं रहना चाहिए, उन्हें मरना ही होगा। अंकल काम पूरा करने के बाद रसोई से बाहर निकले, लेकिन छोटी गिलहरी ने अंकल और बूढ़ी डायन की बातचीत सुन ली थी और वो राजकुमार को बताने वाली थी। अंकल तुरंत गिलहरी को चाकू से मारने ही वाले थे, लेकिन राजकुमार ने उसे रोक दिया। लेकिन छोटी गिलहरी इंसानों की तरह बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने राजकुमार के साथ बहुत देर तक बात करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने सब गलत समझ लिया। इससे अंकल को लगा कि अगर गिलहरी को पता भी चल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकती। और राजकुमारी इस समय पार्क में गाना गा रही थी और नाच रही थी। राजकुमारी घास के मैदान पर नाचती रही, जिससे हजारों लोग इस नाचने वाले समूह में शामिल हो गए। राजकुमारी ने सभी को बहुत खुशी दी। राजकुमारी ने कबूतरों से जैक की गर्लफ्रेंड को फूल भिजवाए। जैक को लगा कि अब 21वीं सदी चल रही है, क्या सचमुच कबूतरों से पत्र भेजना होगा? जैक को लगा कि शायद फूल नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 1 घंटे बाद जैक को अपनी गर्लफ्रेंड का फोन आया। उसने कहा कि उसे जैक के भेजे हुए फूल मिल गए हैं और उसने जैक को माफ भी कर दिया है और जैक को मिलने के लिए भी बुलाया है। जैक अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा और उसने जैक से कहा, तुम कितने रोमांटिक हो, तुम्हें कबूतर कहाँ से मिले? तुम पहले मुझे सिर्फ ईमेल और मैसेज भेजते थे, लेकिन इस बार तुमने कबूतरों का इस्तेमाल किया। खैर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मुझे तुम पर विश्वास है। जैक को तुरंत बहुत खुशी हुई, ये राजकुमारी की वजह से हुआ। जैक और उसकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता फिर से ठीक हो गया। जैक ने राजकुमारी को धन्यवाद देने के लिए उसे रात के खाने पर बुलाया। राजकुमारी बहुत खुश थी और तभी अंकल आ गए। उन्होंने डायन के दिए हुए जहरीले सेब से एक गिलास लाल सेब का जूस बनाया और राजकुमारी से कहा कि ये रेस्टोरेंट की तरफ से मुफ्त है। राजकुमारी बहुत खुश हुई। वो पीने ही वाली थी कि छोटी गिलहरी तुरंत कूद पड़ी और जूस का गिलास गिरा दिया। छोटी गिलहरी ने राजकुमारी की जान बचा ली। अंकल को सचमुच बहुत गुस्सा आया, ये छोटी गिलहरी सचमुच काम बिगाड़ती है। राजकुमारी के कपड़े गंदे हो गए थे। घर आने के बाद उसने फिर से एक और स्कर्ट बनाई। इसके लिए उसने जैक के घर के पर्दे को फिर से काट दिया, लेकिन इस बार जैक को गुस्सा नहीं आया। राजकुमार ने बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार राजकुमारी को ढूंढ
ढूंढ लिया। राजकुमारी ने भी अपने राजकुमार को देखा जिसके लिए वो दिन रात तरसती थी और दोनों खुशी से गले मिले। लेकिन राजकुमार को गलतफहमी हुई कि जैक ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया है और वो अपनी तलवार से उस अपहरणकर्ता को मारने ही वाला था। राजकुमारी ने तुरंत उसे रोक दिया। राजकुमारी ने कहा कि जैक एक अच्छा इंसान है, इन दिनों उसकी देखभाल उसी ने की है, वो मेरा दोस्त है। तभी राजकुमार का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन राजकुमारी को अभी भी लगा कि राजकुमार का ये व्यवहार बहुत जल्दबाजी भरा था, लेकिन शायद ये सब प्यार की वजह से था। और तभी राजकुमार ने अपने गाने से राजकुमारी के लिए अपने उमड़ते हुए प्यार को जाहिर किया। लेकिन राजकुमारी राजकुमार के साथ गाना नहीं गाना चाहती थी। उसने कहा कि वो राजकुमार के साथ डेट पर जाना चाहती है। राजकुमार नहीं समझा कि डेट क्या होती है, क्योंकि 50,000 साल पहले की परियों की कहानी की दुनिया में राजकुमार और राजकुमारी को मिलने के बाद तुरंत शादी कर लेनी चाहिए और फिर हमेशा खुशी से रहना चाहिए। डेट का कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन राजकुमार फिर भी राजकुमारी के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो गया और राजकुमारी को भी जैक को अलविदा कहना था।